गाना जो है जिस पे इन्होंने अपना शहनाई बजाया, ये गाना था जो बताएंगे पंचतन जी जी। कौन सा है? मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो कचौड़े गली सुन कैले बलमू। मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो कचौड़े गली सुन कैले बलमू। इसको बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत बजाते थे। हाँ, ये बहुत फेमस। नमस्कार, आदाब। मेरे साथ एक ऐसे फनकार हैं, एक ऐसे साज यंत्र के, ऐसे वाद्य यंत्र के, शहनाई, जिसका आपने नाम सुना होगा। मेरे साथ है पंचजतन जी। उनके साथ हम लोग रूबरू हो रहे हैं। शहनाई वादक है, पूरे बिहार में वो जाते हैं, पूरे देश में जाते हैं यूँ कहें तो। शहनाई वादक पंचजतन जी का स्वागत है। हाँ जी, आदाब, नमस्ते। मैं एमडी पंजतन। पंचजतन जी, आप शहनाई वादक हैं। ये वाद्य यंत्र को बजाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं? इस वाद्य यंत्र को बजाने में तो कठिनाई तो है ही है। तो हम लोग तो, हमारी परंपरा है घर की, ये हमारा ख़ानदानी चीज़ है, तो हम बचपन ही से इसको सीखते हैं। आपके परिवार में ये बहुत वर्षों से, आप चौथी पीढ़ी आपने बताया। जी, ये हमारे दादा के नाना जी के ही समय से। जी, हाफिज़ खान साहब। हाफिज खां के। तो ये जो बिहार में घराना है, जी। आपके जो चौथी पीढ़ी है, आप पंचजतन जी काफ़ी दूर दूर जाते हैं। हमने देखा है, इनका फोटोग्राफ्स भी देखा कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी जो है इनके साथ फोटोग्राफ्स थे, और काफ़ी दूर दूर तक शहनाई वादन के लिए जाते हैं। तो इस शहनाई वादन में क्या तकनीकी जो शब्द आता है कि आप कैसे इसको बजाते हैं, इस वाद्य यंत्र को बजाने में क्या कठिनाइयाँ और क्या साधन, कैसे आप लोग सीखते हैं, ये बताइए थोड़ा सा। जी, इसको तो, इस साज को कंट्रोल में करने के लिए हम लोग तो बचपन ही से, जी, तभी शुरू में ये शहनाई थोड़ा सा कठिन इंस्ट्रूमेंट है। बहुत लोग कम इसको मतलब बजाते हैं या सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो हम लोग तो ख़ानदानी हैं, तो इसीलिए बचपन से ही आदमी। आपके कोई गुरु होंगे जिन्होंने ये सिखाया होगा आपको? जी, हमारे पहले गुरु हमारे पिताजी मोहम्मद अख्तर, उनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद हमारे मामा वहाँ गए, वो बनारस, अंसार अली जी से, फ़तेली जी से सीखा। यहाँ हमारे गुरुजी पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, और उन्हीं का मतलब बिहार भर में हमको बड़े बड़े मंचों पे उन्हीं ने बजवाया। उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे। कब से आप ये पंचजतन जी कर रहे हैं शहनाई वादन? हम ये 2010 ही से कर रहे हैं। जी 2010 से कर रहे हैं। जी, शहनाई, सारे वाद्य यंत्रों में शहनाई जो है ये एक अलग वादन है, बिल्कुल। साज सज्जा है। जी, सारे मंगल वाद्य ध्वनि है ये। किसी भी मंगल कार्य में, किसी भी कोई अगर खुशी का कार्य होता है, तो सबसे पहले शहनाई मंगल ध्वनि इसको बोला गया, इसीलिए। तो कुछ ऐसे हम आपके से शहनाई से सुनना चाहेंगे जिसके लिए पूरा बिहार, पूरा देश आपको जानता हो।
बातचीत के लिए हैं पंचजतन, जो शहनाई वादक हैं यहाँ पे पूरे बिहार में और पूरे देश में जाते हैं। हमने इनके फोटोग्राफ्स देखा, काफ़ी जगह गए हुए हैं, काफ़ी आप देख सकते हैं जितने फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं और बड़े बड़े मंचों पे इन्होंने गाया है। सबसे बड़ा मंच जहाँ आपको अनुभव मिला कि सबसे पहले आपको लगा कि ये मंच मेरे लिए काफ़ी बेटर है, वो कौन सा जगह था? वो रंग महोत्सव हम आजमगढ़ गए हुए थे। आजमगढ़ यहाँ मऊ के आगे पड़ता है, तो हमारे कुछ रिलेशन भी वहाँ रहते हैं, वहीं पे हम गए हुए थे। वो तो मैंने बड़ा मंच दिखा। जी, बहुत बड़ा रंग महोत्सव के नाम पे होता है, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। वहीं से मेरा स्टार्टिंग हुआ, 2011 की बात है। तो ये एक फील आता होगा जब आपने एक बड़ा मंच पे अपना प्रदर्शन किया होगा, आपने बजाया होगा शहनाई, तो वो फील कहाँ आया कि आपको आत्मविश्वास जगा कि ये मेरे लिए बहुत बेजोड़ है? वहीं रंग महोत्सव से आप जो पहले डर भी लग रहा था, पहले शुरुआत हमारा था वहाँ काफ़ी ऑडियंस को देख के, ऑडियंस फिर धीरे धीरे हमारा पेशेंस बढ़ते गया उसके। जी, आप इनका लोगों का प्यार मिला हमारे साथ। और बजाने के लिए आप फिंगर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जी। ज़्यादातर वाद्य यंत्रों में, साज सज्जा में, लेकिन इस सज्जा में इस सांस का काम है। ये सांस का काम है। जैसे आप फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही इसमें इसका यंत्र है। तो क्या क्या लगता है सांस में, कितना ब्रेथ लगता है? सांस का काम है ये, ज़्यादा थोड़ा अंदर से इसको। जी, फेफड़ा में जान होना चाहिए तभी। अच्छा, अंदर से ताकत। इतने पंचजतन जी बताएं कि इतने सारे यंत्र हैं, आखिर इसमें ये एक ऐसा यंत्र जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, लोग इसके बजाने वाले लोग की संख्या कम होती जा रही है, आखिर क्यों? थोड़ा कठिन साज है, इसमें कुछ थोड़ा सा आगे स्कोप थोड़ा कम है, इसीलिए लोग थोड़ा कम सीखते हैं। देखा गया है पंचजतन जी की जो इसके परंपरागत रूप से जो परिवार है, पीढ़ियां हैं, वही पीढ़ियां ही इसका जो है धोतक है, आगे ले जा रही हैं। नया जो कोई ऐसा व्यक्ति इसमें सीखने के लिए नहीं है, जो नहीं दिखता है, बहुत कम दिखते हैं। ज़्यादातर वही है जो कि पारिवारिक रूप से चला आ रहा है, लेकिन सीख नहीं पाते तो फिर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। दूसरा जो तबला सीखते हैं वो सीखते हैं, और सब इंस्ट्रूमेंट से तो थोड़ा कठिन है, इसीलिए लोग बहुत करना चाहते हैं। जी। अब एक छठ का जो है सुनना चाहेंगे। हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं पंचजतन जी, जो शहनाई वादक के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तकरीबन बचपन से ही अपना शहनाई वादन में अपना प्रयासरत करते हुए काफ़ी ऊंचाइयां पाई है पूरे देश में। पंचजतन जी ये बताएं कि सबसे जो धुन आपको लगता हो कि जो सबसे कड़ा धुन है, जिसको बजाने में आपको बहुत कठिनाई महसूस होता है, ये बताएं कौन सा धुन है, वो कौन सा शब्द है? सबसे ज़्यादा कठिनाई तो राग में होती है, समझना बुझना उसको। वो कौन सा राग है, कौन सा धुन है जिस पे आपको लगता है कि ये बजाने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है? वो जैसे भैरवी वगैरह है, ये सब। आपके जो जनक हम लोग के देश के हैं जनक, जी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जी। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का कौन सा धुन जो आपको भी प्यारा लगता है और पूरे देश को प्यारा लगता है, वो बताएं मुझे।
वो दिल का खिलौना है टूट गया, वो राग भैरवी में है, वही ज़्यादातर खान साहब बजाते थे और जी। जो बहुत फेमस था और उस जी, पूरे देश के पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी, भी जी, और जी। पूरा देश ने इंटरनेशनल लेवल के वो व्यक्ति रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जी। उनका तो नाम ही काफी जी, है। जी, जी, जी। और उन्हीं के नाम पे शहनाई वाले शहनाई आजकल जी चलते हैं। कहाँ से कहाँ तो उन्हीं वो का जो सब राग भैरवी है जी। आपके हम मुख से सुनना चाहेंगे, जो दिल का खिलौना, जो उस्ताद उनके नाम पे आपका तो अलग आपका पहचान है, जी, जी। आपका पहचान अलग है, लेकिन उनका जो था हम उसी के रूप में बिल्कुल, आपसे कॉपी सुनना कर चाहेंगे। जी। जरूर। सचमुच कहा जाए ये सबसे कठिन राग है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जैसे इन्होंने गाया, जितनी पूरी दम लगाई, पूरी ताकत लगाई, वाकई ऐसे फनकार के लिए सैल्यूट है पूरे देश के लिए कि ऐसे जो फनकार के रूप में लोग जो है इससे जुड़े हैं शहनाई वादन से। और ऐसे फनकार के लिए हम लोग भी जो है इंटरव्यू लेते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसा फनकार छपरा में नई बाजार मोहल्ले का रहने वाला, और ऐसा शहनाई वादन कि छपरा में आप सुने, पूरे देश में सुने, पूरे बिहार में सुने, उस साज सज्जा से जिसको कि हम लोग भूल रहे हैं, जिसकी जो सानी कोई दूसरा जो है साज सज्जा वाद्य यंत्र नहीं हो सकता है। और भी हम कुछ जानेंगे उनके साथ, उनके जीवनी के बारे में, उनके परिवार के बारे में कुछ बताए भी हैं। जैसे हमने फोटोग्राफ्स देखा कि इन्होंने शारदा सिन्हा के साथ मंच साझा किया था, नीतीश जी के मंच पर भी इन्होंने साझा किया था, वहाँ भी वाद्य यंत्र अपना बजाया था, क्योंकि पूरा दम लगता है। और दम जो है जब कोई लगाता है तो वो कलाकार होता है, और कलाकार के लिए हैंडसम तो बनता ही है। तो पंजतन जी ये बताएं कि जब आप शारदा सिन्हा का मंच आपने साझा किया, तो ये छठ जब आता है तो छठ के साथ पूरे बिहारी जो है ना, वो छठ के जो पर्व होता है वो जो है रम जाता है। जी, और आप इतने मधुर शब्दों में छठ का जो शहनाई वादन किए, वो शारदा सिन्हा जब गाती होंगी तो कैसा मंच जो है लगता जी होगा? जी जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनके साथ लगा हुआ है, उनके साथ मंच पे ही हम बजा रहे हैं। हाँ, देख रहे होंगे आप यहाँ पे वहाँ पे कि यहाँ पे शारदा सिन्हा जी हैं, उनके मंच पे मंच पे है। छठ का ही लाइव हम पूरे बिहार में बजाए। पूरा, क्योंकि ये जो ऐसा पर्व आता है जब बिहारी पूरे देश से बिहार लौटते हैं, और जब बिहारी बिहार लौटते हैं तो उसमें जब शारदा सिन्हा का जब गाना बजता है और उसमें जो शहनाई वादन होता है, तो हमारे साथ वही कलाकार मौजूद है जो इस मंच पे साझा होकर शहनाई वादन बजाते हैं। तो एक और दूसरा म्यूजिक जो छठ का हो जाए वो हम कौन से गाने पे था ये? सुन लगिया हमारे छठ मैया। ये आप सुन रहे हैं जिस पे आप शहनाई सुन रहे हैं, ये गाना है छठ माँ के
गीत है जो सुनना अरघिया है छठी मैया, ये बता रहे हैं हमारे पंचजतन। इस शहनाई से पूरे बिहार को बता रहे हैं, जता रहे हैं कि ऐसा गाना जो है हम हर गाने पे अपना साज बजा सकते हैं और वो क्षमता दिखाते हैं। बताएं जब शहनाई ये आपके हाथों में आता है तो आपका जो धुन है वो निकलने लगता है। तो जो धुन निकलता है उस शहनाई में क्या लगा होता है कि ऐसा धुन निकल पाता है? ये शहनाई के बनावट के बारे में थोड़ा बताइए। शहनाई में यही, इसमें कोई रीड वगैरह नहीं होता। ये जो है ये देख रहे हैं पत्तुर, ये डोंग से बनता है। जहाँ बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म हुआ उसी जगह पे ये होता है, और कहीं हिंदुस्तान में और कहीं नहीं बनता पूरे है। बिहार में मिलता है ये। हाँ। इसको हम लोग अपने हाथ ही से उसको बनाते हैं। काट कठिन के। कठिन मेहनत। जी जी, ये कठिन। जी बांस का बना हुआ लग जी रहा है। जी, इसमें कोई रीड वगैरह नहीं होता, कोई बस रीड सांस नहीं। का चीज है सांस का ये। कलाकारी है और ये तरीका है जिसपे आप बजा पाते जी हैं। जी, वाकई ये सब मधुर धागा का बना ये हुआ धागा सब। है। जी, सच ये में बनारस हाँ, में बनता है। हाँ ये बनारस में बनता ये है। ढांचा सब बनारस का है, लकड़ी का। हाँ, लकड़ी का। इसके स्पेशलिस्ट वो लोग होते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो फ्लूट बजता है यानी कि बांसुरी बजता है जी। और शहनाई में क्या अंतर है? शहनाई फ्लूट में बहुत अंतर है। जी। उसमें कोई रीड वगैरह उसमें भी नहीं होता है, उसमें केवल ऐसे फिंगरिंग करके उसका यहाँ से मध्यम से सा होता है। हाँ। इसका 6 उंगली बंद करके तब सा होता आपने संगीत में प्रभाकर किया है। है। जी, बनारस इलाहाबाद से कहाँ से किया है? इलाहाबाद से किया। इलाहाबाद संगीत विश्वविद्यालय से आपने जी पढ़ा? नहीं, यहाँ पंडित राम प्रकाश गुरु जी के यहाँ से ही किए हैं, वहीं लेकिन सेंटर वो होता है। कॉलेज तो वही होगा ना, इलाहाबाद होगा। हाँ, वो कॉलेज तो हो गया हाँ, इलाहाबाद। प्रभाकर जी। किए वहीं से, लेकिन कराने वाले आपके गुरुजन राम प्रकाश मिश्रा, पंडित राम प्रकाश मिश्रा। जी। तो जब आप शहनाई सीख रहे थे तो आपके मन में क्या आ रहा था फीलिंग कि जब हम शहनाई करेंगे तो क्या हमको पूरा देश जानेगा? हाँ, इसी ये मन में एक फीलिंग आता है ना, जी, एक कलाकार को, एक फनकार को जी। ये फीलिंग आता है कि जब वो शहनाई बजाएगा तो पूरा देश सुनेगा। जी तो जब आप बजाते होंगे तो एक गुरु है जो कि जनक कहे जाते हैं, उनका ध्यान आता होगा मन में? बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्या फील करते थे जब बजाते हैं तो उनका फील करते होंगे? एकदम एकदम। जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो कि भारत रत्न से विभूषित है और एक ऐसे कलाकार जिन्होंने शहनाई को एक ऐसा आयाम दिया, ऐसा प्रमाण दिया जो कि पूरा देश उनका जो है सुनना चाहता था। वो नहीं रहे, लेकिन उनके बताए रास्ते पर शहनाई वादक कुछ ऐसे रह गए। बिहार में एक ऐसे कुछ बिरलों में एक पंचजतन जी आते हैं जो कि शहनाई बजाते हैं, पूरे देश में जाते हैं। कई मंचों पर उन्होंने साझा किया, तमाम बातें भी बताई कि कैसे जो है शहनाई बजाते हैं, शहनाई में क्या इस्तेमाल होता है, शहनाई के सारे शब्दों पे उन्होंने बताया। साथ में हम लोग कुछ फ्यूजन पे भी जानकारी लेंगे कि क्या एक कुछ नया प्रयोग करें, कुछ ऐसे जैसे तमिल फिल्मों में का कुछ गाना हो उस पर हम इनसे बजवा कर देखेंगे कि क्या बजा पाते हैं कि नहीं बजा पाते, चूँकि इनका टेस्ट हम लोग ले रहे हैं इस बारे से कि क्या। जरूर पंचजतन जी बजाने की कोशिश करेंगे एक तमिल फिल्म का गाना और उस पर जो है फ्यूजन प्रयोग करते हैं शहनाई का। वो जमाना को चाहिए जहाँ पे जब बेटिया की शादी होती है, अमूमन लोग शादी में जाता है, जब विदाई हो रही होती है, उस विदाई का फील को हम जो है पंचजतन जी के शब्दों में जानेंगे।
तरीक़े से कठिनाई से आप लोग इस वाद्य यंत्र को बजाना सीखे, जी लेकिन समय जो है जिस तरीक़े से इसको भुला रहा है, पूरा देश इसको भुला रहा है, जी इस शहनाई लुप्त होते जा रहा है, सिर्फ शादियों तक टिक गया है जी और सरकारी मंचों पर टिक गया, यानी कि कोई कला मंच हो वहीं आप दिखते हैं, जबकि इतना बजाने में जो संघर्ष, जो समय, जो शरीर का मेहनत और जो इस वाद्य यंत्र बजाने में आप लोग कठिनाई महसूस होता है। आखिर क्या लगता है कि क्यों इसका सरकार इस पर फोकस नहीं करती है या लोग जो है इसको भुला रहा है? कुछ बताएं। जी हाँ, इस पे तो काफ़ी लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन नहीं हम दे लोग पा क्या करें। नहीं करे, लेकिन आपका है ना कि लोग हाँ, समझे जी, जी, आखिर हाँ, आपके इस उसी के लिए कलाकारी कर को, रहे हैं, जी। इस फनकारी को, जी। ये कलन है आपका, ये कला को लोग जाने। हमारे साथ छपरा में बातचीत करने के लिए मोहम्मद पंजतन जी हैं, जो छपरा नई बाजार के रहने वाले हैं और शहनाई वादक है, काफ़ी अच्छे शहनाई वादक है, पूरे देश में जाते हैं, काफ़ी नाम है इनका। और इनके घर पे हम लोग जो है ना आज बातचीत कर रहे हैं, खास मुलाकात में रूबरू हो रहे हैं, तो ये सारी तमाम बातों पे जाने। ये गाना जो है जिस पे इन्होंने अपना शहनाई बजाया, ये गाना था जो बताएंगे पंजतन जी। जी। मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़े गली सोन कैले बल मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़े गली सोन कैले बल इसको बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत बजाते थे। हाँ, ये बहुत फेमस। हमारे साथ खास बातचीत में इन्होंने पंजतन जी ने बताया, शहनाई वादक जो कि छपरा के रहने वाले हैं। काफ़ी सारी बातें हुई, काफ़ी सारे हम लोगों ने संगीत सुना इनका। इसी के साथ हम लोग अपने कार्यक्रम को इसी को धन्यवाद देते हैं और शुक्रगुजार करते हैं
पंजतन जी का, कि उन्होंने बहुत समय दिया हमारे लिए। और वो सारी शहनाई वादक जो भी हैं, जो शहनाई बजा रहे हैं, और सारी शहनाई पे जो भी उन्होंने संगीत पे अपना समय दिया और बजा के दिखाया। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि बिहार में जिस तरह से शहनाई के लिए उपेक्षा हो रही है, उसमें ऐसे कलाकारों का जो ग्रोथ होना चाहिए वो अभी भी अधूरा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ बहुत चीज़ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।